नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। ये उसी का टेस्ट 1 है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वोट दे सकते हैं। सेकंड, संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के हकदार हैं। अब आपको उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन गलत हैं। यहाँ पे केवल निर्वाचित सदस्य होंगे और यहाँ दिल्ली के साथ साथ पुडुचेरी भी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये दोनों कथन गलत हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 213 में किया गया है। दूसरा है, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। आपको नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी दूसरा वाला कथन सत्य है जबकि पहला वाला गलत है। यहाँ पे अनुच्छेद 123 होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ना कि अनुच्छेद 213। और ये भी याद रखना है आपको, ये वाला अनुच्छेद जो 213 है वो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। निम्नलिखित पर विचार करें। कथन है, भारत एक गणराज्य है। कारण है, देश का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है। हमको कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, न्यायालय इसका पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, यानी न्यायालय द्वारा इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। सेकंड, इसका प्रावधान अनुच्छेद 123 में है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी सेकंड वाला कथन सत्य है जबकि पहला वाला गलत है। क्योंकि आपको पता होगा जो न्यायालय है वो इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और इसमें दे रखा है नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये गलत है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। पहला कथन है, वह संसद के किसी भी सदन या संसदीय समिति की बैठक में भाग नहीं ले सकता है। सेकंड, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अब आपको नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी पहला वाला कथन गलत है जबकि दूसरा वाला सत्य है। वह संसद के किसी भी सदन या संसदीय समिति की बैठक में भाग ले सकता है और इसमें नहीं ले सकता है, और आपसे नहीं पूछा गया है, तो इसलिए पहला वाला सही है। अगला है सवाल नंबर 6। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन की शक्ति प्रदान की गई थी। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 52वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 69वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी 69वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। ग्राम सभा क्या है। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन है, ये उन लोगों का एक समूह है जो राज्य विधायिका में नामित हैं।
वी केवल बुजुर्ग पुरुष जनसंख्या की एक संगठित सार्वजनिक बैठक है। सी एक गांव की एक सभा जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता हैं। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी एक गांव की एक सभा जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता हैं उसे ग्राम सभा कहा जाता है। अगला है सवाल नंबर 8। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन स्थानीय शासन निकायों का नियतकालिक चुनाव करवाना अनिवार्य बनाता है? ए 73वां संविधान संशोधन, बी 69वां संविधान संशोधन, सी 52वां संविधान संशोधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी 73वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है बताना है। पहला कथन है इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। दूसरा है इसके सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। अब आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है बताना है। ए ऑप्शन केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन गलत हैं। यहाँ पे आपको पता होगा इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त तो राज्यपाल करता है लेकिन हटाया सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए पहला वाला कथन गलत है। सेकंड, इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, इसलिए सेकंड वाला भी गलत है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। भारत के निर्वाचन आयुक्त या आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी राज्यसभा द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी राष्ट्रपति द्वारा। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ए ऑप्शन भारत का राष्ट्रपति, बी भारत की न्यायपालिका, सी भारत की संसद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।